जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? अ मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, बोट स्पीड अवे फ्रॉम द टावर, द बोट मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री विद द मैन आइज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द टावर आफ्टर 5 सेकंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 30 डिग्री व्हेन अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट एज्यूमिंग दैट इट इज़ रनिंग इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर मुझे दे रखा है कि भाई एक टावर दे रखा है मुझे, और एक टावर से मुझे दे रखा है आपका एंगल दे रखा है। पहले दे रखा है कि जैसे ही वो 60 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका जो एंगल है वो एंगल बनता है 45 डिग्री, और जैसे ही वो 5 सेकंड और ट्रैवल करता है तो एंगल इसका कितना हो जाता है? आपका 30 डिग्री है। एग्जामिनर ने पूछा है कि इसकी स्पीड क्या है। तो देखिए ज़रा इसको एक बार। अगर मुझे ये ट्राइंगल इस तरह से दिया होता, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि अगर ये मेरे पास में 30 है तो ये मेरे पास में अगर 60 है, और ये मुझे अगर 20 दे रखा है तो ये मेरे पास कितना होगा? आपका 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये कितना होगा मेरे पास? ये पूरा 180 है तो ये कितना 120 होगा। ये 30 है तो ये भी मेरे पास 30 होगा। अब देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी बराबर होगी क्योंकि इसके एंगल बराबर है मेरे, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या होगा? 20 होगा। अब मुझे पता है कि ये मेरा पूरा 90 होगा, तो ये मेरे पास कितना होगा? 30, क्योंकि ये 60 दे रखा है। अगर 90 वाले सामने की साइड मुझे पता है तो उसको अगर हाफ करोगे तो वो 30 के सामने वाली साइड आ जाएगी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस मुझे पता लग गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर मुझे ये ट्राइंगल में एंगल्स इस तरह से दे रखे, एंगल क्या दे रखे हैं मुझे आपके? ये दे रखा है आपका 30 डिग्री, और ये आपका दे रखा है आपका 45 डिग्री है। और एग्जामिनर ने अगर मुझे ये दिया हुआ है कि ये मेरा 20 है, तो इसका मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है तो मैं इसको आधा करूँगा और इसे √3 प्लस के 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा आ जाएगा। और अगर मुझे ये वापस ये मुझे अगर ये वाला दे रखा है और मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना, इस वाली वैल्यू को क्या करना है? आपको डबल करना है, यानी कि 20, और इसे √3 प्लस के 1 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या दे रखा है मुझे? 60 दे रखा है, तो इसका मतलब पहले तो इसको डबल कीजिए, ये 120 हो जाएगा, और इसको √3 प्लस के 1 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी 120 अपोन में √3 प्लस का 1, ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। चेक करते हैं बस इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 60 √3 प्लस का 1 हो जाएगा, अपोन में मुझे टाइम कितना दे रखा है? 5, तो 5 सेकंड से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास जो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो इसका मतलब इसको अगर मैं काटूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा, और 12 और 180 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 216 आ जाएगा मेरे पास में। 216 डिवाइड बाई 5, और इसमें अगर इसकी मैं वैल्यू रखूँगा, सॉरी ये जब रैशनलाइज करेंगे तो ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 73 बाय में ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 100, क्योंकि 1.73 इसकी वैल्यू होती है, उसमें से अगर 1 माइनस करूँगा तो 0.73 बचेगा मेरा, अपोन में 100 हो जाएगा से, तो 73/100 हो जाएगा। इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 43.2 आ जाएगा इनटू में। यहाँ पे कितना है मेरे पास में? 73। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, तो ये कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9, और ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 इनटू में, फिर 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 दूनी 14, 1, 7 तिया 21, 22, 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो इसको मैं अगर ऐड करूँगा तो मेरे पास 3 1 3 1 5 3 और 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये 2 जीरो मेरे पास ये ऑलरेडी थे, एक पॉइंट मेरे पास ये था, 3 के बाद लगाना पड़ेगा 1 2 3, यानी कि आंसर जो आएगा 31.5 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्स आएगा, यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, यानी कि ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट वो क्या होगा? आपका ए होगा। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये दे रखा है मुझे आपका ये मुझे दे रखा था इसने आपका 45, तो ये आपको 60 दे रखा था, तो इसका मतलब है ये मेरे पास ट्राइंगल के अंदर ये 45 है तो ये भी मेरे पास 45 होगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास 60 आने वाला है। ये मुझे 30 दे रखा था उसने,
ये 30 दे रखा था। अब देखिए इस अगर पूरे ट्रायंगल को ले लूँ मैं, इस वाले पूरे ट्रायंगल को ले लूँ मैं, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले पूरे ट्रायंगल को ले लूँ, तो ये देखिए ये इस ट्रायंगल के अंदर 30 है तो ये मेरा 90 होगा, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा मेरा 60। अब मुझे पता 30 के सामने वाली साइड कितनी है मेरी 60, तो अगर उसे मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 60 के सामने वाली साइड आ जाएगी, यानी कि ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 60 और √3 आ जाएगा। इस पूरे में से अगर मैं माइनस करूँ 60, तो 60 √3 माइनस का 60 करूँगा तो मेरे पास 60 √3 माइनस का 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 60 इंटू में 73 बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास में आपका 100 आ जाएगा। अब ये कितना टाइम दे रखा था, क्योंकि ये डिफरेंस मुझे पता लग गया, यहाँ से इस पूरे में से अगर ये माइनस करूँगा मैं तो ये बच जाएगा, तो इसे 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। इसको 18 बाय में अगर मैं 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 31.56536, यानी कि ऑप्शन ए होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।